घर में जो यूनिट उठता है बिजली का वो किस फॉर्म में उठता है, किस फॉर्म में उठता है? एक यूनिट, एक बोल सकते हैं एक यूनिट आज बिजली खपत हुआ, 2 यूनिट खपत हुआ, इस महीना में 40 यूनिट बिजली खपत हुआ। सुनते हैं कि नहीं घर में, ऐसा सुनते हैं कि नहीं घर में? तो हम लोग क्या बोलते हैं, पहला पॉइंट लिखेंगे द कमर्शियल यूनिट ऑफ, पहला पॉइंट द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, the commercial unit of electrical energy consumed is called kilowatt hour, is called kilowatt hour। क्या बोला जाता है सर? किलोवाट आवर। किलो क्या बोला जाता है सर? किलोवाट आवर बोला जाता है सर, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, ध्यान में रख लेना। एंड किलोवाट आवर, एंड किलोवाट आवर के अलावा और क्या बोला जाता है? कौन बच्चा बताएगा कमेंट में, किलोवाट आवर के अलावा और क्या बोला जाता है? कौन बोलेगा? क्या कौन बोलेगा? किलोवाट आवर को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं के डब्ल्यू और एच, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर के अलावा और क्या होता है? जल्दी से कौन बच्चा बताएगा किलोवाट आवर के अलावा, जल्दी से। और बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, क्या बोला जाता है? और बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, और बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट इसको बोला जाता है, और बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ट्रेड यूनिट शॉर्ट में इसको बीओटीयू बोलते हैं, बीओटीयू, बीओटीयू बोलते हैं। एंड ऑल्सो यूनिट बोला जाता है, एंड ऑल्सो यूनिट भी बोलते हैं हम लोग, यूनिट। ध्यान में रख लेना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। हम लोग का जो बिजली खपत होता है घर में उसको 1 किलोवाट आवर भी बोलते हैं, और उसको हम लोग बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी बोलते हैं, और सिंपली यूनिट भी बोलते हैं। इस बात को ध्यान में रख लेना। एनर्जी का यूनिट होता है जूल, एनर्जी का यूनिट होता है जूल, लेकिन जूल जो है हमारे घर में जो बिजली खपत होता है वो तो काफी ज्यादा मात्रा में खपत होता है, हाई मात्रा में, जूल से भी काफी ज्यादा, तो वहां पर जूल लिखना संभव नहीं है। तो वहीं के लिए कॉन्सेप्ट आया किलोवाट आवर, तो इसी के लिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया किलोवाट आवर, जूल नहीं यहाँ पर लेंगे। क्यों? क्योंकि घर में जो बिजली खपत होता है, फैन होता है आपके, सारा आजकल फैन, 2-3 फैन, बल्ब हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, तो कितना एनर्जी खपत होता है? जूल से भी काफी ज्यादा एनर्जी खपत होता है, 3636 इंटू 10⁵, समझ रहे हो? 3 लाख 4 लाख जूल एनर्जी खपत होता है। तो 3 लाख 4 लाख जूल लिखने से अच्छा है कि उसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर ले, किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर ले, समझ में आया? यानी कि हमारा जो घर का बिजली होता है सर, जूल में क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि हमारा घर का बिजली जो खपत होता है वो हाई अमाउंट में खपत होता है, इसीलिए जूल से अच्छा जो एक नया यूनिट लाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, या तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, किलोवाट आवर, जो कि हमारा बिजली बिल कैलकुलेट करता है, घर में जो बिजली मीटर है वो कैलकुलेट करता है। तो इसको ध्यान में हर एक बच्चों को रखना है। तो चलिए सर 1 किलोवाट आवर क्या होता है सर? क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज 1 किलोवाट आवर? सर व्हाट इज 1 किलोवाट आवर? व्हाट इज 1 किलोवाट आवर? 1 किलोवाट आवर क्या है सर? 1 किलोवाट आवर क्या है सर? जल्दी बताइए सर। तो चलो बताते हैं, चलो बताते हैं 1 किलोवाट आवर क्या है, जल्दी से बताते हैं, जल्दी से। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको कॉपी में नोट डाउन करना है, क्या होता है सर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, बाय एन, थोड़ा ऊपर कर देते सर, थोड़ा ऊपर कर दे सर, थोड़ा ऊपर कर दीजिए 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 सर। बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑफ पावर, पावर कितना का होना चाहिए सर? ध्यान में रखना है सर, पावर वाट में रहेगा तो किलोवाट में चेंज कर लेंगे, पावर वाट में रहेगा तो किलोवाट में चेंज कर लेंगे। अप्लायंसेस ऑफ पावर, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट वर्क्स फॉर 1 आवर, 1 आवर। इसको ध्यान में रख लेना,
तो यहाँ से ये चीज को ध्यान में रखना है, अभी हम ड्राइव करवाएंगे, एग्जाम में आता है आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किलोवाट आवर में और जूल में क्या रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, तब वहां पे आपको बताना है, तब वहां पे बताना है। सर अनदर नेम ऑफ, बता रहा हूं, अच्छा 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 अच्छा, बहुत बताओ। चलो अब हम लोग देखते हैं क्या होता है, यानी कि हमारा जो 1 किलोवाट होता है, 1 किलोवाट आवर होता है, सिंपली सा करने का मतलब 1 किलोवाट आवर जो होता है, 1 किलोवाट आवर जो होता है वो सिंपली से 1 किलोवाट एनर्जी खपत होता है कितना घंटा में, 1 घंटा में। कितना घंटा में, 1 घंटा। यानी 1 किलोवाट आवर हमारा क्या हुआ सर, आवर को इधर लिख देते हैं, आवर को इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे आवर को हम यहीं पर लिख देते हैं 1 आवर, शॉर्ट में 1 आवर, 1 आवर यहीं पे लिख देते हैं। चलो यानी कि 1 किलोवाट आवर हमारा क्या है सर, 1 किलोवाट आवर हमारा क्या है सर, एनर्जी कंज्यूम, क्या है, यहां तक ये डेफिनेशन है। अब इसी को हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है सर, एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू फार्मूला, अभी से हमको क्वेश्चन में निकालना रहेगा एनर्जी कंज्यूम, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है सर, एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है सर, पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। अब तुम लोग बताओ, कल हम पावर पढ़ा रहे थे तो वहां बताए थे 1 किलोवाट बराबर कितना वाट होता है, 1 किलोवाट बराबर कितना वाट होता है, 1 किलोवाट इज इक्वल टू होता है 1000 वाट, 1000 वाट, 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। तो यहां से पुट करो, 1 किलोवाट के जगह पर लिखेंगे 1000 वाट, और बताए थे वाट किसके बराबर होता है सर, वाट होता है जूल पर सेकंड के बराबर, क्या होता है, वाट जूल पर सेकंड के बराबर। तो वाट की जगह पर हम लोग जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं। और 1 घंटा में कितना सेकंड, 1 घंटा में कितना सेकंड, जल्दी बोलो, 1 घंटा में कितना सेकंड, 1 घंटा में कितना सेकंड, 3600 सेकंड, कितना, 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। तो 1 घंटा में कितना सेकंड, 3600 सेकंड। और 1000 वाट, वाट को क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। इस सेकेंड से ही सेकेंड मर गया, सेकेंड से सेकेंड मर गया, सेकेंड से सेकेंड मर गया। अब क्या बचा, अब क्या बचा सर, अब क्या बचा, सेकेंड से सेकेंड था सर, चला गया, सेकेंड से सेकेंड चला गया सर, अब क्या बचा, अब क्या बचा, अब क्या बचा, तो आप गुना कर लेंगे सर, क्या करेंगे सर, गुना कर लेंगे, सिंपली गुना करेंगे 36 को, तो कितना जीरो आ गया, 1 2 3 4 5, 5 जीरो, 1 2 3 4 5, इतना जूल। 1 किलोवाट आवर में इतना जूल होता है, देखो 1 किलो वाट आवर में 36 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 36 लाख जूल होता है, 36 लाख जूल होता है। इसको अगर तुम सिंपली लिखना चाहेगा तो ऐसे लिख सकता है 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल, 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। अगर हम इस जूल को मेगा जूल में कन्वर्ट करना चाहे सर, इस जूल को अगर मेगा जूल में कन्वर्ट करना चाहे सर, तो याद रख लेना 1 मेगा जूल बराबर होता है 10 पे पावर 6 जूल, 1 मेगा जूल इज इक्वल टू होता है 10 पे पावर 6 जूल, ये कॉपी में लिख लेना, 1 मेगा जूल इज इक्वल टू होता है 10 पे पावर 6 जूल। तो हम क्या करेंगे सर, ये तुमको रिलेशन ध्यान में रखना, ये रिलेशन ध्यान में रखना, ये रिलेशन ध्यान में रख लेना, ठीक है। यानी कि हम समझ गए सर, आप यही ना कहना चाह रहे थे सर कि 1 किलोवाट आवर से अगर हमको जूल में जाना है सर, तो कितना से गुना कर देंगे, 36 इंटू 10 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमको किलोवाट आवर से जूल में जाना रहेगा सर, तो क्या करेंगे, 36 इंटू 10 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही ना कहना चाह रहे हैं, हाँ यही कहना चाह रहे हैं। हाय हाय अंकित साहू, चलो तो हमको इसको लाना है, तो इसको 6 बनाना है, तो क्या करेंगे, इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया 3.6, और 5 और 1 कितना हो गया 10 पे पावर 6, 10 पे पावर 6। तो बताओ 10 पे पावर 6 बराबर क्या होता है, मेगा जूल, 10 पे पावर 6 इक्वल टू क्या होता है, मेगा जूल, 10 पे पावर 6 बराबर क्या होता है सर, मेगा जूल। तो ये भी रिलेशन ला दिए सर आप, सर आप तो ये भी रिलेशन ला दिए सर, सर आप तो ये भी रिलेशन ला दिए, आप तो ये भी रिलेशन ला दिए सर, क्या ला दिए, इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 36 इंटू 10 पे पावर 6 बराबर क्या होता है 1 मेगा जूल, 1 मेगा जूल, 1 को इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.6 मेगा जूल, 3.6 मेगा जूल हमारा आंसर आ गया। 1 किलोवाट आवर बराबर, अगर मेगा जूल में पूछेगा 1 किलोवाट आवर बराबर, तो हमारा क्या हो जाएगा रिलेशन 3.6 मेगा जूल, मेगा जूल में पूछेगा तो 3.6 मेगा जूल, अगर जूल में पूछेगा तो 36 इंटू 10 पे पावर 5, अगर जूल में पूछेगा तो 36 इंटू 10 पे पावर 5, अगर आपसे जूल में पूछेगा तो इतना हो जाएगा 36 इंटू 10 पे पावर 5। सब बच्चा को चमका कि नहीं चमका, बिल्कुल। हमसे ये पूछा जाएगा एनर्जी कंज्यूम निकालना रहेगा तो क्या करेंगे पावर इनटू टाइम,
और ध्यान में रखना कि पावर को किस में लेंगे, किलोवाट में, और टाइम को लेंगे आवर में। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं कि बहुत सारा क्वेश्चंस है। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे ये रहा, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसमें 200 वोल्ट सप्लाई किया जा रहा है। एक इलेक्ट्रिक बल्ब का वाट है 100 वाट, और ऐसा कितना बल्ब है सर, उसका पहला तो उसका रेसिस्टेंस निकालना है। और ऐसा 5 बल्ब को 4 घंटा जलाया गया, ऐसा 5 बल्ब को 4 घंटा जलाया गया, 5 बल्ब को 4 घंटा जलाया गया, 5 बल्ब को 4 घंटा जलाया गया। कितना बल्ब है, 5 सच बल्ब, उसको कितना घंटा जलाया गया सर, 4 घंटा। तो सर बताइए कितना एनर्जी खपत हुआ सर, हमारे घर में बिजली कितना खपत हुआ सर, ये निकालना है। उसके अलावा अगर 1 यूनिट का दाम, अगर बिजली खपत होता है तो 1 यूनिट का दाम 50 पैसा है, तो कितना पैसा यूनिट खपत हुआ होगा सर, 2 रुपया मेरा बिजली उठा होगा, 1 रुपया उठा होगा, या 90 पैसा उठा होगा, या 99 उठा होगा। कॉपी कलम निकालिए सर और बनाना स्टार्ट कीजिए सर, तभी बनेगा सर। बनाना स्टार्ट कीजिए सर, तभी होगा सर, बिना बनाए हुए कोई उपाय नहीं है सर। चलिए देखते हैं कौन बच्चा बनाता है, थोड़ा वेट करेंगे अपने स्टूडेंट्स के लिए। अगर नहीं आंसर आएगा तो हम सारे क्वेश्चन को खुद ही बनाने वाले हैं, ये तो आप लोग जानते ही है, जानते। तो कौन बच्चे बनाने वाले, जल्दी से बताइए। सबसे पहला तो सर क्या करना है सर, जल्दी से बताइए, सबसे पहले क्या करना है सर। पावर दिया हुआ है सर, एक बल्ब का पावर दिया है सर 100 पावर दिया हुआ है सर, और पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है सर। तो क्या कर लेंगे सर, रेसिस्टेंस पूछ रहा है ना, रेसिस्टेंस दिया हुआ है, रेसिस्टेंस नहीं दिया होता, रेसिस्टेंस निकाल लेंगे सर। तो याद करो फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखा है, तो क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है कि नहीं, तुम भी लोग बोलो, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है कि नहीं। तो यहाँ से आर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, वी स्क्वायर अपॉन पी, वी स्क्वायर अपॉन पी। आर निकाल लो पहले, रेसिस्टेंस पूछ रहा है पहले में, तो रेसिस्टेंस निकाल लो। V का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 200, तो 200 का स्क्वायर यानी कि 200 इंटू 200, और पावर कितना दिया है 100 वाट का, है कि नहीं, पावर कितना दिया है सर 100 वाट का। तो काट दो, 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म हो गया, 200 इंटू 2 400, 400 ओम आ गया। रेसिस्टेंस हमारा कितना आ गया सर, 400 ओम आ गया। रेसिस्टेंस कितना आ गया, 400 ओम आ गया, रेसिस्टेंस निकल गया। पहला आंसर हम लोग का निकल गया सर, रेसिस्टेंस। अब एनर्जी खपत करने वाला निकालो जल्दी से, एनर्जी कितना खपत हुआ जल्दी से निकालो, फार्मूला लगाओ। अभी जस्ट बताया था, एनर्जी खपत का फार्मूला होता है पावर इंटू टाइम, P इंटू टी। देखो पावर दिया हुआ है 100 वाट, कितना दिया हुआ है पावर 100 वाट, 100 वाट को किलोवाट में चेंज कर लो। 100 वाट को किलोवाट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। 100 वाट को किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। ध्यान में रहना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए। और कितना घंटा जला रहे हैं सर, 4 घंटा। आवर में हमको चाहिए, टाइम किसमें चाहिए, आवर में, तो 4 घंटा दिया हुआ था, 4 से गुना कर दो। और ऐसा कितना बल्ब था सर, 5 बल्ब था, तो पांचों बल्ब का एनर्जी कंज्यूम निकाल रहा है, E5 मतलब 5 बल्ब का एनर्जी। तो यहीं पे 5 से गुना भी कर दो, 5 से यहीं पे गुना भी कर दो। अब काटते जाओ, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 5 से 5 दूना 10, और 2 से 2 दूना 4। तो कितना बिजली खपत कर लिया सर, एनर्जी कंज्यूम कितना हो गया सर, 2 यूनिट का बिजली। कितना यूनिट का सर, 2 यूनिट का बिजली खपत किए। या तो 2 यूनिट लिखो, या कोई बच्चा ये भी लिख सकता है 2 किलोवाट आवर, 2 किलो वाट आवर, ये भी लिख सकता है, दोनों सेम है। या तो हम लोग 2 यूनिट लिख सकते हैं, या 2 किलोवाट आवर लिख सकते हैं, दोनों का दोनों सेम है, ठीक है। अब बिजली 2 किलोवाट हो गया हमारा। अब 1 यूनिट का दाम कितना है सर, 50 रुपया। 1 यूनिट का दाम, 2 यूनिट बिजली खपत हुआ। अब 1 यूनिट का दाम कितना दिया हुआ है सर, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट दिया हुआ है सर, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट बिजली का दाम दिया हुआ है सर, कितना दिया हुआ है सर, 50 पैसा दिया हुआ है, 50 पैसा, 50 पैसा। तो 2 यूनिट का कितना होगा सर, इसीलिए कॉस्ट ऑफ 2 यूनिट का कितना होगा सर, 2 से गुना कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 50 पैसा, 2 इंटू 50 पैसा कितना आया सर, 50 को 2 से गुना कर दिए तो 100 पैसा, 100 पैसा, 100 पैसा बराबर कितना रुपया सर, क्योंकि ऑप्शन किसमें दिया हुआ है, रुपया में, रुपया में ऑप्शन दिया हुआ है। 100 पैसा बराबर 1 रुपया सर, यानी सर हम 1 ही रुपया का बिजली खपत किए, 5 को बल्ब जलाएं और 4-4 घंटा यूज किए, यानी कितना बिजली खपत किए, 1 रुपया का बिजली खपत किए। आज से तुम अपने घर का बिजली कैलकुलेट करना सीख लेगा, आज से अपने घर का बिजली कैलकुलेट करना सीख लेगा। ऑप्शन नंबर बी में 1 रुपया था, और 1 रुपया आंसर जिन बच्चों का हमारे आया होगा वो तहलका पढ़ के आंसर क्या होगा, कमेंट में आंसर का धमाकेदार मच जाना चाहिए।
और इसी बात पे एक लाइक और सब्सक्राइब भी हो जाना चाहिए, नए बच्चों के साथ भेज दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करवाते जाइए आप लोग। चलिए जल्दी से चलिए, जल्दी से इसका बनाया जाए, जल्दी से बना के आंसर कमेंट में किया जाए। तुम लोग शेयर नहीं करता है, देखो अब बोलबो करते थे पर भी तीनों को लोग दिख रहा है, तुम दोइयों को शेयर कर देगा था, 3 दूना 6 ना हो गया, 6 बच्चा को डेली लाइव आते हैं, थोड़ा तो रहम करो सर पे, थोड़ा तो दोस्तों के बीच में एक बार शेयर कर दो, तुम लोग का टोली चलता है, एक दोस्त के गैंग में शेयर कर देगा, सब दोस्त तुम्हारा पढ़ने आ जाएगा। चलो 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 27 किलो जूल, पावर का यूनिट किलो जूल होगा, वाट में निकालो, पावर यहां पर वाट में निकालो, पावर वाट में निकालो जल्दी से। कौन बच्चा बता, कोई बच्चा निकालिए नहीं रहा है रे, कोई बच्चा निकालिए नहीं रहा है। पावर आई है हमारा मिली एम्पियर में, पहले इसको एम्पियर में चेंज करेंगे, 750 मिली एम्पियर है, हम लिखाए थे मिली एम्पियर से एम्पियर में जाने के लिए क्या करते थे सर, याद कीजिए सर, 10 पे पावर -3 से गुना करते थे सर, यही नहीं याद है तो कैसे बनेगा, 10 पे पावर -3 से गुना करते थे सर। 750 मिली एम्पियर को पहले एम्पियर में चेंज कीजिए सर, 750 मिली एम्पियर को पहले एम्पियर में चेंज कीजिए, तो 750 को आप क्या कर सकते हैं सर, 10 पे पावर -3 से गुना कर सकते हैं, ये हमारा अब आ गया, अब हमारा इलेक्ट्रिक करंट आ गया एम्पियर में, मिली एम्पियर से एम्पियर में चेंज कर ली। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है सर बताइए, पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई सर, V शायद दिया हुआ है सर क्वेश्चन में 2.5 दिया हुआ है, और I का वैल्यू निकाल लिए सर 750 इंटू 10 पे पावर -3, तो पॉइंट है तो पॉइंट कटेगा तो एक जीरो आएगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया सर। 25 को 75 से गुना कर दीजिए सर, 25 को 75 से गुना कर दीजिए, तो 25 को 75 से गुना कर दीजिए सर, 75 को 25 से गुना कर लीजिए, 5 का 5, 7 का 7, 5 3 8, 1 का 1, कितना आ गया सर 1875 इंटू 10 पे पावर -3, 10 पे पावर -3 का मतलब यहाँ पर 3 जीरो, 10 पे पावर -3 का मतलब 3 जीरो, कौन बच्चा जानता है 10 पे पावर -3 का मतलब 3 जीरो, यानी कि कितना आ गया सर 1.875 वाट, 3 बच्चों का आंसर आया है, 1.875 3 बच्चों का आंसर आया है, उन सारे बच्चों का आंसर सही है, 1.785 वाट म्यूजिक फैंस का आंसर आ गया है। चलो दूसरा निकालो, पावर तो आ गया, दूसरा निकालो, रेसिस्टेंस निकाल के बताओ, रेसिस्टेंस जल्दी से, रेसिस्टेंस निकाल के बताओ, रेसिस्टेंस कितना आसान है सर, हमको तो आप ओम्स लॉ में पढ़ाई दिए थे सर, रेसिस्टेंस वाला फॉर्मूला होता है V बाय I, रेसिस्टेंस वाला फॉर्मूला होता है सर V बाय I, V सर यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, V दिया हुआ है सर, I आप निकाल ही दिए, डिवाइड कर देंगे 2.5 बाय I का वैल्यू हो गया 750 इंटू 10 पे पावर -3, अब पॉइंट काटेंगे तो एक जीरो और आ जाएगा, पॉइंट काटेंगे तो एक जीरो और आ जाएगा, 25 से 25 दिया 75, 30 बार में खत्म हो गया सर, यानी कि 1/30 इंटू, सबको ऊपर भेज देंगे, 1/30 इंटू 10 पे पावर -3 और इंटू 10 पे पावर 1, और 30 को क्या लिख सकते हैं सर, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए 30 को क्या लिख सकते हैं सर, 3 इंटू 10 नहीं लिख सकते, 30 को बिल्कुल लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 पे पावर 1 और इंटू 10 पे पावर -3 है, तो सब ऐड हो जाता है, -3 और +1 ऐड हो जाएगा, जल्दी से सबको ऊपर भेज दीजिए सर, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा सर, देख लीजिए, डिवाइड करके देख लीजिए सर, 3 को 1 से डिवाइड कर पॉइंट लगाएंगे 0, 3 3 9 1, फिर 10 आएगा 0, यानी 0.33 करके आएगा, यानी कि क्या आएगा सर, रेसिस्टेंस हमारा आ रहा है सर 0.33 रिपीट हो रहा है, यानी 0.3 ले लेते हैं, और ये -112 और 2 में से -3 गया तो क्या हो गया -1, 0.3 और 10 पे पावर -1 है तो यहाँ पे +1 हो जाएगा कि नहीं, यानी कि कौन बच्चा बताएगा सर, हमारा आंसर 3, इसको मतलब ऐसे ले लो यार, 10 से गुना कर दोगे 0.33 ले लो, बार बार रिपीट होते रह रहा है, 2 डेसिमल ले लो इंटू 10, अब 10 से जैसे ही गुना हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 3.33 करके रिपीट होगा, तो हम एक ही ले रहे हैं, 3.3 ओम आना चाहिए, जिन बच्चों का आंसर 3.3 ओम आ रहा है, जिन बच्चों का आंसर 3.3 ओम आ रहा है या 3.33 ओम भी आ रहा है, सारे बच्चों का आंसर सही है, किन बच्चों का आंसर आया है, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अगला निकालना है आपको एनर्जी कंज्यूम, कितना एनर्जी खपत कर रहा है, अगर उसको 4 घंटा जलाया जा रहा है, अगर बल्ब हमारा 4 घंटा जल रहा है तो कितना बिजली खपत कर रहा है, जल्दी से निकाल के बताइए।
बल्ब अगर 4 घंटा जल रहा है तो कितना बिजली खपत कर रहा है। पावर हम लोग निकाल लिए सर, पावर बल्ब का निकाल लिए एनर्जी का। तो क्या होता है सर फॉर्मूला, एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है कितना एनर्जी खपत हुआ पावर इनटू टाइम। तो पावर आप निकाल दिए सर 1.875 आप निकाल दिए। पॉइंट काटेंगे तो नीचे में 3 गो जीरो, पॉइंट काटेंगे तो नीचे में 3 गो जीरो, और हम लोग वाट को किलोवाट में चेंज करेंगे तो 3 गो जीरो, और वाट को किलोवाट में चेंज करेंगे तो 3 गो जीरो, और उसके अलावा टाइम कितना दिया हुआ है 4 घंटा, लाइटेड फॉर 4 आवर, 2 बार 4, अच्छा 4, हाँ 4 घंटा जलाया जाए तो 4 हो गया। अब इसको डिवाइड कर लीजिए आप सारे बच्चे, जल्दी से इसको डिवाइड कीजिए, आप अपना आंसर बताइए कितना हुआ। चलो हम दे देते आंसर जूल में ही बताना है। चलो हम एक हम दे देते हैं, यहाँ पर एनर्जी निकालना है जूल में, एक हम दे देते हैं एनर्जी निकालना है जूल में ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। एनर्जी निकालना है जूल में, जल्दी से एनर्जी निकालना है जूल में, जल्दी से एनर्जी निकालना है जूल में। कौन कौन बच्चों का आंसर आ रहा है जल्दी से बताइए, एनर्जी निकालना है जूल में, जूल में ही निकालना है। 1.87 कितना आया था 1.875, इसको 4 से गुना कर दीजिए, 4 से गुना कर दीजिए, जल्दी 4 से सारे बच्चे गुना कीजिए, जल्दी से। किन किन बच्चों का आंसर आ रहा है जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से 4 से गुना कीजिए, जल्दी से गुना कर दीजिए जल्दी से। और जूल में आंसर आना चाहिए, जूल में आंसर आना चाहिए। जूल में लाने के लिए क्या करेंगे सर 1.875 को 4 घावर है तो 4 गुने 3600, 4 गुने 3600, जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। 1 पॉइंट काटेंगे तो 2 3 जीरो नीचे आ जाएगा, 3 जीरो नीचे आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से 2 5 10, और 2 से 2 दूना 4, और 5 से 5 3 15, और 3 37, 5 7 35, 2 5 25। आप गुना कीजिए सर 3752 को 2 से गुना कीजिए और 36 से गुना कीजिए, कितना आंसर आ रहा है जल्दी से बताइए। 375 को आपको गुना करना है, 375 को गुना करना है 2 से और उसको 36 से, कितना आंसर आ रहा है सर जूल में, आंसर आएगा जूल में, जल्दी से बताइए कितना आंसर आ रहा है सर। 2700 बोल, 27,000 बोल रहा है कोई, 27,000 जूल आ रहा है। जिन बच्चों का ये आंसर आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर, जिन बच्चों का ये आंसर आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। म्यूजिक फैंस तो तहलका मचा दिया। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे ये रहा कंप्यूटर महोदय, ये रेसिस्टेंस है 60 ओम का है, फिर एक 15 ओम का है, इस एंड में 15 ओम का और 5 ओम का है, और यहाँ पे 10 ओम का है, और करंट जा रहा है, करंट जा रहा है हमारा आई है 1 एम्पियर नहीं है, करंट हमारा कितना है, ये करंट हमारा कितना है ध्यान रखना है, आई है, करंट हमारा कितना है आई करंट जा रहा है। अब हमको निकालना है ये करंट कितना जा रहा होगा उसमें, इसमें करंट सप्लाई कितना हो रहा होगा, किसके अक्रॉस निकालना है 60 ओम के अक्रॉस, ये 60 ओम के अक्रॉस करंट कितना जा रहा होगा ये निकालना है। किन बच्चों का आंसर आने वाला है देख लेते हैं, जल्दी से निकाला जाए, जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए कमेंट में, सारे बच्चे का आंसर आ जाना चाहिए जल्दी से। ऑप्शन कोई में दिख रहा है जो आया है मेरा, वो ऑप्शन किसी में दिख रहा है, जल्दी से देखो, वर्क डन अपॉन करंट इनटू टाइम कौन सा ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन में है, तो करंट वर्क डन इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, बी वाला ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। डी कहां से हो जाएगा, डी नहीं होगा, वर्क डन इनटू टाइम अपॉन करंट ये कहां से होगा, डी कहां से, जिसमें कि 2 रेसिस्टर है 2 ओम का और एक 4 ओम का, वो इसको पहले कनेक्ट किया गया सीरीज में, और से एक बैटरी जोड़ा गया 6 वोल्ट का बैटरी। तो तुमको निकालना है हीट डिस्प्लेस बाय 4 ओम रेसिस्टर इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में जो 4 ओम का रेसिस्टर है वो कितना हीट डिस्प्लेस करेगा, कितना हीट, जल्दी से, यानी कि एक तरह से बोलो तो 4 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस हमको हीट निकालना है, हीट कितना जनरेट हो रहा है, जल्दी से निकालो। ऑप्शन दिया हुआ है 5 जूल, 20 जूल, 15 जूल, 18 जूल। पहले क्या है दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, 2 ओम और 4 ओम सीरीज में कनेक्टेड है, तो आर नेट कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, 2 ओम प्लस 4 ओम दोनों को जोड़ देंगे, यानी कितना आ गया 6 ओम। आ गया कि नहीं सर, बिल्कुल सही सर 6 ओम आ गया। और V दिया हुआ है सर, तो I निकाल लेंगे, I इज इक्वल टू होता है V बाई आर। V कितना है 6 वोल्ट का, R कितना आया 6, यानी करंट कितना आ गया 1 सेकेंड, 1 एम्पियर का करंट आ गया, करंट हमारा कितना आ गया 1 एम्पियर का करंट हमारा आ गया इतना का। अब हमको निकालना है किसके अक्रॉस, 4 ओम के अक्रॉस, तो H इज इक्वल टू फॉर्मूला होता था I स्क्वायर इंटू R इंटू T, तो I का वैल्यू निकाल लिए 1 का स्क्वायर, R हमारा किसके क्रॉस निकालना है 4 ओम का, तो 4, और टाइम कितना दिया हुआ है 5, तो 5, 1 का स्क्वायर होगा 1, 4 गुने 5 होगा 20, 20 को 1 से गुना करेंगे 20,
20 जूल आंसर आएगा। किस किस बच्चों का 20 जूल आंसर आया है? निशी कुमारी 20, ए नहीं होगा, ए गलत आंसर है, ए नहीं होगा। 20 टू रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस 2 ओम और 4 ओम व्हेन कनेक्टेड टू ए बैटरी will have when connected to a battery when two resistor of resistance 2 ohm and 4 ohm connected to a battery। अच्छा हाँ, क्वेश्चन बहुत जमेदार है। कह रहा है कि दो रेसिस्टर है, एक 2 ओम का एक 4 ओम का, उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। अब अगर इस ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? क्या आई का वैल्यू, दोनों रेसिस्टर का करंट सेम होगा पैरेलल कनेक्शन में, या दूसरा बोल रहा है दोनों करंट का दोनों रेसिस्टर का करंट सेम होगा सीरीज कनेक्शन में, बी में। फिर सी में बोल रहा है क्या वोल्टेज सेम होगा सीरीज कनेक्शन में, दोनों रेसिस्टर का जो वोल्टेज होगा क्या वो सेम होगा पैरेलल सीरीज में, या नन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन सही होगा? पूरा ट्रिकी क्वेश्चन लेके आ गया। जल्दी से बताओ, जल्दी से वेट कर आंसर का। बी कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी से बोलो, जल्दी सा। ए सर, निशी कुमारी का आंसर ए आ रहा है। निशी तुम्हारा आंसर गलत है, निशी। बी इज द करेक्ट आंसर, बी करेक्ट आंसर है। जो करंट जो होता है वो सीरीज कनेक्शन में याद रखना करंट सेम होता है, और पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है पैरेलल में, और सीरीज में करंट सेम होता है, याद रख लेना। सीरीज में क्या सेम होता है सर? करंट सेम होता है, करंट सेम। और पैरेलल में क्या सेम होता है सर? वोल्टेज। पैरेलल में क्या सेम होता है सर? वोल्टेज। वोल्टेज सेम होता है, ये कॉपी में नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए वायर इज स्ट्रेच टू मेक इट्स लेंथ 3 टाइम्स, क्या किया? पहले लेंथ था उसका L, अब उसका लेंथ को क्या किया? स्ट्रेच खींच के 3 गुना बढ़ा दिया। लेंथ को कितना टाइम बना दिया? 3 गुना। तो रेसिस्टेंस कितना गुना बढ़ेगा? ऑप्शन ए में 3 टाइम्स, ऑप्शन बी में 9 टाइम्स, ऑप्शन सी में 1/9 टाइम्स, ऑप्शन डी में नन ऑफ दी। कौन सा आंसर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 3 टाइम्स। यानी कि V को डिस्ट्रीब्यूट करना है। वोल्टेज तुम्हारे घर में बहुत ज्यादा आ गया, बहुत ज्यादा जनरेटर में, ऐसा जनरेटर जिसमें बहुत ज्यादा वोल्टेज सप्लाई करता है, तो उसमें तुम क्या करेगा? रेसिस्टर को सीरीज में लगाएगा या पैरेलल में लगाएगा? जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? सीरीज, पैरेलल, बोथ, नन ऑफ दिस। जल्दी से कमेंट में आंसर बताओ, जल्दी से। A B C D में से कौन सा? जल्दी से।